प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु का वचन के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक स्तुति आराधना से प्रार्थना से हम यीशु का वचन ध्यान करेंगे। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे बाला है। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे बाला है। किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हीरा मांगो ना मोती, ना चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी इतना, बस साथ तेरा ही होना। यीशु राजा, मुझ में समा जा। यीशु राजा, मुझ में समा जा। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा। एक अजब खुशी उसे मिलती, तेरे रूह से जो भर जाता। वो फतेह गुनाह पे रहता, सोचों में जो तुझको बसाता। यीशु राजा, सोचों पे छा जा, तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, रूह पाक से भरना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा। तू बादलों पर आएगा, अपनों को साथ ले जाने, जुल्मत से उन्हें छुड़ाने, सीने से अपने लगाने। यीशु राजा, जल्दी आजा, तेरे लोग राह तेरे तकते हैं, तेरी याद में तड़पते रहते हैं। यीशु राजा, यीशु राजा। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे बाला है। किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परम पिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, समय देने के लिए और इस जीवन हमें संपूर्ण तरीके से देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी इस प्रार्थना से, इस प्रोग्राम से जुड़े हैं प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष देके आप आपके राज्य के लिए उपयोग कीजिए प्रभु। आपके रक्त से उन्हें धोइए, आपके परिशुद्ध लहू से उन्हें धोइए, आपके वचनों से उन्हें भरिए प्रभु। आपका मुख कांति उन पर चमकाइए प्रभु। आपके अग्नि अभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से हमें संपूर्ण तरीके से चला के आप ही महिमा घनता आराधना युगानुयुग पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल होंगे और जीवित है। हाँ, ये प्रोग्राम जीवित लोगों के लिए ही है, मुर्दों के लिए नहीं। जो कोई मुर्दों में गए हैं वो मुर्दों में रहेंगे, पर हम जीवित है, इसलिए हम जीवित प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं और उसी को प्रार्थना करते हैं और उसके वचनों को हम ध्यान करते हैं। चलिए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 और 35 और 36 से हम ध्यान करेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 35 एंड 36। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो।
ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति आपके पास है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बन सको। यहाँ पे यीशु जब जिंदा था इस धरती पर, उसने अपने चेलों से सीधे कह दिया, ज्योति अभी तुम्हारे पास थोड़े समय तक है, तो ज्योति पर विश्वास करो और ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बन सको। बनो, सको नहीं, संतान बनो। तो इस दुनिया में कई संतानें हैं, जो ज्योति की संतानें हैं और अंधकार की संतानें भी है। खुदा की संतानें हैं और शैतान के भी संतान है, ये वचन कहता है। आज हम यीशु मसीह को मानकर, बपतिस्मा लेकर, उसके वचनों को पढ़कर हम उसके मार्ग पे चल रहे हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि कई लोग हैं जो इस ज्योति को नहीं पहचानते। कई लोग हैं जो इस ज्योति को पहचान के भी अनजान में जीवित रहते हैं। हमें ज्योति का संतान कहा गया है। क्या आप इसको सच्चे दिल से कबूल करते हैं? ये हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए कि हम उसके संतान हैं तो किस प्रकार जीना चाहिए। हम अगर यीशु का नाम हमारे आगे लगाते हैं, हम ईसाई अगर कहलाते हैं, क्रिश्चियंस अगर कहलाते हैं, तो हमें पवित्रता से जीना चाहिए, क्योंकि हमारा परम पिता पवित्र है। इसलिए हमें भी पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु का लहू बहाया गया है। हमें उसका वारिस कहलाया गया है। इसलिए हमें सच्चे दिल से उसकी आराधना करना चाहिए, उसके नाम से प्रार्थना करना चाहिए और उसके वचनों से हम हमारी ज़िंदगी को संवारना चाहिए। कई लोग हैं जो यीशु को जान के भी अपने पुराने जीवन जीते हैं। जब यीशु में हम नहीं थे तो हम इस लोक के संतान बने थे जो पाप की जीवन जीते थे, पर यीशु में आने के बाद हमें एक नया जीवन मिला है। उसे हमें संपूर्ण तरीके से पवित्रता से जीना चाहिए। ये बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। ये बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। पवित्र आत्मा ही हमें मदद करता है कि हम किससे बातें करें, किससे बातें ना करें और किसको हम मदद करें और किसको मदद ना करें। ये पवित्र आत्मा ही सिखाएगा हमें। यीशु ने इस धरती को छोड़ने से पहले कहा था कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मैं पिता के पास जाना अच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा और सबको सिखाएगा, सत्य मार्ग को सिखाएगा। यीशु जब तक इस धरती पे था, कई लोग उसके पास आते थे वचनों को सुनने के लिए, नित्य राज्य का बातें सुनने के लिए उसके पास आते थे। और कई लोग चंगाई के लिए आते थे, कई लोग किस समस्या से आते थे उसके पास, पर सारे दुनिया के लोग उसके पास आने के लिए समय नहीं था। इसलिए उसने कहा, मैं पिता के पास जाना अच्छा है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, एक यरूशलेम में ही नहीं, सारे दुनिया में जा सकेगा। आज हम भारत देश में रह के उस पवित्र आत्मा को किस तरह पाएंगे? उस पवित्र आत्मा को पाने का सीधा एक ही मार्ग है, वो यीशु का नाम। हमें
कहीं पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हमें हाथ पे ज्योति लेके पहाड़ों में जाके हमारे दाढ़ी छोड़ के, बालों को छोड़ के एक बाबा के जैसा रहने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। उस सच्चे खुदा के आत्मा को पाने के लिए हमें केवल हमारी ज़बान की ज़रूरत है और दिल से उसे पुकारने की आवश्यकता है। आज आज हम जिंदा है तो आज ही हमारे पास समय है कि हम उसको पुकार के हमारे दिल में ला सके। यीशु तैयार है, पर देरी हमारे पास से ही है कि हम कब उसे दिल से पुकारे और उसको स्वागत करें हमारे दिल में। जब दिल से कोई मनुष्य यीशु को पुकारेगा, वो कभी अनसुना ना करेगा। आज हमारे परिवार में कई समस्याएं होंगी, आज हमारे दिल में कई तकलीफ़ें होंगी, पर यीशु का नाम काफ़ी है आपके समस्याओं को बदलने के लिए, आपके जीवन को नया जीवन में बदलने के लिए। कई लोग यीशु में आके यीशु को वचन को प्यार करके उस प्यार को टुकरा के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि यीशु ने हमें छोड़ दिया है। नहीं, यीशु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर वो हमारा हाथ कभी ना छोड़ेगा। ये ज़मीन और ये आसमान एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, पर उसका वचन कभी नहीं खाली जाएगा। हमारा खुदा सच्चा खुदा है, ये हमें भरोसा रखना चाहिए, ये हमें विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास कैसे आएगा? हमें पवित्र बाइबल को पढ़ने से विश्वास आएगा, प्रार्थना करने से विश्वास आएगा, स्तुति आराधना करने से विश्वास आएगा, और मुख्य से वचन को सुनने से आपको विश्वास आएगा। आज मैं आपके सामने बैठ के इतने दृढ़ता से, विश्वास के साथ, बलवंत हों के इस वचन को आपको बोल रहा हूँ, तो ये विश्वास एक दिन में नहीं आया। कई सालों से, कई महीनों से मैंने इस वचन को सुना है, कई सालों से मैंने इस वचनों को पढ़ा है, कई सालों से मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ। ये भरोसा आया है, ये विश्वास अभी पक्का दृढ़ हो गया है। हाँ, इस दुनिया में चलने से, ये यीशु के मार्ग पे चलने से समस्याएं आएंगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा। कई तो ऐसे समय आएंगे कि हमें अंगार पे भी, अग्नि में भी चलने की नौबत आएगी, पर यीशु जब हमारे साथ चलेगा तो हमें कोई आग ना जला सकेगी और कोई समुंदर हमें डुबा नहीं सकेगी। सारी दुनिया एक तरफ और यीशु का प्यार एक तरफ रहेगा। सारी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ कुछ बुरा बोलेगी, तो हम अगर यीशु के साथ है तो यीशु हमें दृढ़ता से खड़ा करेगा। हाँ भाइयों और बहनों और मित्रों, मेरे माता, मेरे पिता जो यीशु में चल रहे हैं, उसको विश्वास को पकड़ के रखो। जब तक वो आएगा हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नित्य जीवन का मार्ग सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है। यीशु का मार्ग ही सत्य मार्ग है। इस दुनिया में कई लोग हैं, जो कई देवताएं हैं, कई मूर्तें हैं जो चांदी से बने हैं, सोना से बने हैं, मिट्टी से बने हैं और लकड़ी से बने हैं। वो सच्चे खुदा नहीं है। खुदा को इंसान बनाता है या इंसान को खुदा बनाता है, ये प्रश्न हम करना चाहिए हमारे दिल से। खुदा ने इंसान को बनाया है, ये बाइबल कह रहा है। पहला इंसान जो आदम था, उसे खुदा ने बनाया है।
उसे मिट्टी से लेकर उसके रूप में ढाया है। खुदा के रूप में उसे ढाकर उसकी सांस उसमें फूके है जिंदा खुदा ने, जब आदमी जीवित हुआ था। सारी सृष्टि को बनाने के बाद, सारी सृष्टि को एक आवाज में बनाने के बाद उसने आदम को बनाया था कि वो इस सृष्टि को पालन कर सके और अधिकारी बन सके। जब खुदा ने देखा आदम अकेला है तो उसने हव्वा को बनाया। हव्वा को फिर से मिट्टी से नहीं बनाया, खुदा ने आदम के हड्डी से उसे बनाया। आदम को नींद सुला के, गहरे नींद में सुला के उसके हड्डी के, फसली के हड्डी को निकाल के हव्वा को बनाया। जब आदमी और औरत बने, जब ये संसार का सृष्टि आगे बढ़ा, जब खुदा बहुत खुश हुआ, खुदा के पास जब यीशु भी वहीं था, जब सारी सृष्टि का पालन हो रहा था, यीशु भी परलोक में ही था। पिता ने बहुत खुश होके उसे कहा, तुम सारी धरती पे अधिकार पाओगे और सारे जानवरों को तुम नाम दियो, और केवल एक फल तुम मत खाना, एक झाड़ का फल तुम मत खाना कह के आदम को प्रभु ने आज्ञा दी थी। उस आज्ञा को आदम और हव्वा ने तोड़ा था। वो किस तरह थोड़ा, बाइबल में स्पष्ट से लिखा है। शैतान आके सांप के रूप में हव्वा को भटकाया। हव्वा भटक कर उस फल को तोड़कर, जिस फल को प्रभु ने कहा था उसे ना खाना, उस फल को तोड़कर खाकर और अपने पति आदम को दिया। तब पहला आदमी, पहली औरत जब प्रभु की आज्ञा को तोड़े थे, तब से अब तक शैतान का राज चल रहा है। इस राज्य को तोड़ने के लिए यीशु इस दुनिया को आना पड़ा। एक साधारण मनुष्य की तरह आना पड़ा, पर वो पवित्र आत्मा से मरियम के गर्भ से जन्म लेके इस दुनिया में आया था। फिर उसे मरना पड़ा, तीसरे दिन जीना पड़ा। जी उठ के, मुर्दों में से उठ के उसने पवित्र आत्मा का बहुमूल्य गिफ्ट हमें दिया गया है कि हम पाप को समझ सके और धर्म को समझ सके और पवित्रता को समझ सके और परमपिता को बातें कर सके। हाँ, जब पहला आदमी आदम जब इस दुनिया में आके पहली आज्ञा को तोड़ा था, तब से इंसान का और ईश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी। वो पाप की दीवार को तोड़ने के लिए यीशु आया था। यीशु के लहू से ही उस पाप के दीवार को तोड़ सकते हैं। वो परलोक में बैठ के भी इसको बोल सकता था कि पाप तू चले जा, पर वो ऐसा नहीं किया। सृष्टि में जैसा है उसके अनुसार प्रभु यीशु को इस धरती पे आना पड़ा। उसके अनुसार हमें लहू से साफ किया गया है। हाँ भाइयों और बहनों, माता पिता जो यीशु में चल रहे हैं, आप और मैं चांदी या सोने या धन दौलत से खरीदे नहीं गए हैं। हम अमूल्य बहुमूल्य लहू जो यीशु का है, पवित्र लहू, उस लहू से खरीदे गए हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है अपनी माँ के कोख से, तो रक्त से लपेटे रहता है। वैसे ही यीशु के लहू से हमें लपेटे जाना चाहिए, तभी हम नया जन्म ले सकते हैं। एक बड़ा आदमी यीशु के पास आके कहा था, मुझे यीशु इस परलोक राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो यीशु ने कहा, तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए। ये यीशु ने कहा था। वो बड़ा आदमी चौंक गया, मैं माँ के गर्भ में किस तरह फिर से जाऊं। पर यीशु ने माँ के गर्भ में जाने के लिए नहीं कहा था। तुम यीशु में आओगे तो नया जन्म लेना पड़ेगा। बपतिस्मा लोगे जब तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें नया जीवन देगा, जो सत्य मार्ग पे चलाएगा। आप और मैं साधारण इंसान नहीं है, हम प्रभु के रूप में बनाए गए हैं। इस बात को हमें मानना चाहिए और खुश रहना चाहिए कि हम साधारण मनुष्य नहीं है, हम ज्योति की संतान है, हम सच्चे ईश्वर की संतान है। इस बात को हमें गर्व रहना चाहिए कि हमारा खुदा, हमारा पिता, परम पिता जीवित है। और भजन संहिता में कहा गया है 150 ग्रंथ में, जो जीवित है प्रभु को स्तुति करो, प्रभु को स्तुति करो। मुर्दे कभी भी प्रभु को स्तुति नहीं कर सकते। जब तक हमारे शरीर में ये सांस है, ये जीवन है, हमें प्रभु की स्तुति हमेशा करनी चाहिए। प्रार्थना भी करनी चाहिए, स्तुति भी करनी चाहिए और उसका वचन का ध्यान भी करना चाहिए। आपको समय मिलने पर या ना मिलने पर भी आप समय निकालिए और प्रभु का वचन ध्यान कीजिए। यूहन्ना सुवार्ता, यूहन्ना की शुभ समाचार अध्याय 12 और वचन 35 और 36, 35 और 36, चैप्टर 12, जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 35 एंड 36। ये आप पढ़िए और आशीष पाइए प्रभु की। हम छोटी सी प्रार्थना कर हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे हमारे सच्चे ईश्वर, परम पिता, पवित्र परमेश्वर, हम ज्योति की संतान है, ये आपने वचन में लिखकर हमें ये समझा दिया है प्रभु कि हम सच्चे खुदा की संतान है। हाँ प्रभु, आपकी संतान जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए और आपके वचनों को किस तरह पढ़ना चाहिए और आपके वचनों को किस तरह ध्यान करना चाहिए और आपके राज्य के लिए किस तरह हम काम करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार कर, एक दूसरे को क्षमा कर, एक दूसरे को प्रार्थना कर किस तरह हम आपका राज्य इस दुनिया में ला सके प्रभु, हमें उस ज्ञान से भरिए प्रभु और आपके पवित्र आत्मा से आपके बच्चों को चलाइए प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बच्चों को अंधकार में जाने की इच्छा आपको नहीं है प्रभु, इसलिए आपने आपके प्रिय पुत्र यीशु को इस दुनिया में हमारे लिए एक बलिदान के रूप में भेजा है प्रभु। हाँ प्रभु, उस बलिदान को व्यर्थ ना जाकर, उस प्यार को व्यर्थ ना जानकर, आपके प्यार को जान के सच्चे दिल से आपको कबूल करने की शक्ति हमें दीजिए प्रभु। अगर जाने अनजाने में हम कुछ गलती कर रहे हैं प्रभु, उसे माफ़ कीजिए और आपके बच्चों के दिलों को टटोलिए प्रभु, उनके बच्चों के दिल को निर्मल कीजिए प्रभु, कि वो आपको सच्चे दिल से स्वीकार कर सके प्रभु और पवित्र आत्मा से चल सके प्रभु। हाँ प्रभु, बिना आपके पवित्र आत्मा के हम अधूरे हैं प्रभु, बिना आपके पवित्र आत्मा के हम नहीं जी सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, दाऊद महाराज जब इस दुनिया में रह के वो राजा बनकर भी पाप किया था प्रभु, उसने गिड़गिड़ाया प्रभु आपके सन्निधि में कि मुझसे सब कुछ छीन लो पर आपका पवित्र आत्मा मत छीनो प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे आपके बच्चों को पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु, बिना पवित्र आत्मा के वो कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु बिना पवित्र आत्मा के। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए प्रभु, आपके अग्नि अभिषेक से भरिए प्रभु, संपूर्णता से आपके पवित्र आत्मा से भर के आपके राज्य के लिए संपूर्ण तरीक़ा से वारिस बनाइए प्रभु, संपूर्ण तरीके से आपके ज्योति के वारिस बनाइए प्रभु, कि हम इस दुनिया को बता सके कि हम ज्योति की संतान है, सच्चे ईश्वर की संतान है,
जो मुर्दों में से उठा है, जो मृत्यु को ललकार कर बाहर आया है, वो यीशु मसीह की आत्मा हमारे में है प्रभु। हाँ प्रभु, दुनिया में आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, पर हम कभी नहीं हिलेंगे प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि हमारा घर, हमारा जीवन आपके पवित्र वचनों से हम बनाएंगे प्रभु। उस बनाने की शक्ति हमें दीजिए प्रभु, और हमें जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और संपूर्ण तरीके से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आज जीवित हैं तो आपकी कृपा से, आज हम जीवित हैं तो आपके प्यार के बदौलत प्रभु। हाँ प्रभु, ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मानते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आप और हम जीवित है, ये कृपा है, जिंदा खुदा का प्यार है। इसे आप मानिए और उस जिंदा खुदा से आप प्यार कीजिए। इस पवित्र बाइबल को अपने दिल से लगाइए, अपने दिल में बसाइए, अपने ज़बानों पे बसाइए, क्योंकि दुनिया में अंधकार का राज्य चल रहा है। उस अंधकार के राज्य के बीच में हमें ज्योति बनना है। वो ज्योति हमेशा जलने के लिए इस पवित्र वचन को आपको जलाना है, और तेल का काम पवित्र आत्मा करेगा, ज्योति का काम, जलने का काम हमारा है। बिना ज्योति के, बिना तेल के हम नहीं जल सकते। वो तेल का अभिषेक पवित्र आत्मा है। आपका अभिषेक तेल संपूर्ण तरीके से हृदय में भरिए, उस वचनों को पढ़िए, हमेशा प्रार्थना कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए, और आपके परिवार में बच्चों को सिखाइए कि जिंदा खुदा के सन्निधि में किस तरह घुटने टिकाकर, हाथ उठाकर किस तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए जायदाद इकट्ठी करती है, दौलत इकट्ठे करते हैं, पर कई चोर आएंगे उसे ले जा सकते हैं। पर हमें बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना चाहिए, आराधना करना सिखाना चाहिए, वचनों को पकड़कर चलने की शक्ति उन्हें सिखाना चाहिए, क्योंकि हम और आप इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहेंगे। कभी ना कभी तो हम उस प्रभु के पास जाना पड़ेगा। तब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पीढ़ी का क्या होगा, आप सोचिए। प्रार्थना करना सिखाइए अपने बच्चों को। जब वो बालक है, यूथ में है, जवान में है, उन्हें सिखाइए कि पवित्रता में किस तरह जीना चाहिए। वचनों को पढ़ना सिखाइए, और आप भी पढ़िए, और आपका घर परिवार पवित्र आत्मा से चलने की हम प्रार्थना करते हैं। और आपको कुछ समस्या है तो पहले खुदा को पुकारिए, पहला फ़ोन कॉल उसे लगाइए। बाद में आपको अगर हमें प्रार्थना की ज़रूरत है तो हमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर तो आप डिस्प्ले में आपको वहाँ पे रहेगा, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ 8977194661 8977194661 ये हमारा नंबर है। और 2 नंबर उसमें डिस्प्ले में है, आप देख सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो और 2 नंबर आएंगे। आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं प्रार्थना की ज़रूरत के लिए। और मुख्य से आपको मुख्य से हम लोग हैदराबाद से है। मैं और मेरी पत्नी सारा यहाँ पे तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना जो भारत का राष्ट्र है, उसमें हम परिचय करते हैं। हम घर घर को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारा बड़ा कलीसिया नहीं है, बस छोटी सी शुरुआत है यीशु का प्रचार करने की। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। अगर आपको दिल में आ रहा है कि हमें सपोर्ट करें तो आप बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम बाकी का डिटेल्स हमको बताएंगे। और पवित्र आत्मा में चंगे रहिए, यीशु के वचनों में चंगे रहिए। हर दिन आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए और दूसरों के लिए भी। वचन में कहा गया है कि हमारे शत्रुओं के लिए भी आप प्रार्थना करो। प्रार्थना शक्ति से और कोई बड़ी शक्ति नहीं है इस दुनिया में। ये
वचन कहता है। तो इस वचनों को पढ़िए, प्यार कीजिए। हमारा यीशु जिंदा है, हमें प्यार करता है, इसलिए वो इस ज़मीन पे आया था 2000 साल पहले। इस बात को यकीन कीजिए और यीशु पे विश्वास रखिए। प्रभु में सर्वदा आनंद रहिए और शांति समाधान से जीवित रहिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।